साल की सबसे अंधेरी रात, लेकिन करोड़ों लोगों के लिए सबसे जागृत रात। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में जहां लोग रात को सोते हैं, वहीं महाशिवरात्रि पर लाखों लोग पूरी रात जाग कर गुजारते हैं? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम महादेव के उन रहस्यों को डिकोड करेंगे जो शायद आपने कभी पहले सुने नहीं होंगे। हम बात करेंगे उन 3 प्राचीन कथाओं की और उस वैज्ञानिक कारण की जो इस रात को महारात बनाता है। सबसे पहली और प्रसिद्ध वजह है विवाह। कहते हैं सती के आत्मदाह के बाद महादेव घोर वैराग्य में चले गए थे। सृष्टि का संतुलन डगमगा रहा था। तब माता पार्वती ने कठिन तपस्या की ताकि महादेव को वैराग्य से गृहस्थ जीवन में लाया जा सके। फागुन चतुर्दशी की यही वो रात थी जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे प्रेम और दृढ़ निश्चय से सबसे कठोर हृदय को भी जीता जा सकता है। दूसरी कथा ले जाती है हमें समुद्र मंथन के समय। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए युद्ध छिड़ा तो अमृत से पहले निकला हलाहल विष। वो जहर इतना खतरनाक था कि उसकी गर्मी से ब्रह्मांड जलने लगा। तब महादेव आगे आए। उन्होंने उस विष को पी लिया, लेकिन निगला नहीं, बल्कि अपने कंठ यानी गले में रोक लिया। विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। भक्तों ने उस रात महादेव को जगाए रखा ताकि विष का असर उन पर हावी न हो। आज भी हम उसी कृतज्ञता में यह रात मनाते हैं। शिव पुराण में एक और अद्भुत कहानी है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी उनके बीच एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। न उसका आदि था और न ही अंत। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर और विष्णु जी नीचे की ओर उसका छोर ढूंढने लगे, पर असफल रहे। तब उस स्तंभ से महादेव प्रकट हुए। वह दिन भी महाशिवरात्रि का ही था। यह कहानी बताती है कि महादेव ही सत्य है और वो अनंत है। उनका ना कोई जन्म है और ना अंत। अब बात करते हैं वैज्ञानिक कारण की, आखिर इस रात को जागना क्यों जरूरी है। उस कारण की जो विज्ञान और आध्यात्मिकता को जोड़ता है। महाशिवरात्रि की रात पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि इंसान के शरीर के भीतर की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर भागती है। अगर आप इस रात अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं और जागते रहते हैं तो यह आपकी चेतना को ऊपर उठाने में मदद करता है। यही कारण है कि इस रात जागरण का महत्व है। यह केवल महादेव की भक्ति नहीं, बल्कि आपके अपनी शरीर की ऊर्जा को अपग्रेड करने का मौका है। आखिर कैसे मनाएं महाशिवरात्रि? इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, शिवलिंग पर जल, दूध और सबसे महत्वपूर्ण बेलपत्र अर्पित करें। लेकिन याद रहे, असली पूजा आपके मन की शांति है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो बस शांत बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। महादेव किसी खास धर्म के नहीं हैं, वो शून्य के हैं, वो ब्रह्मांड के हैं, वो हम सबके भीतर हैं। इस महाशिवरात्रि कोशिश करें कि सिर्फ शरीर न जागे, बल्कि आपकी आत्मा भी जागे। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय